गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं आपसे सबसे, आप रिक्वेस्ट समझे या फिर आदेश समझे, जो भी समझे, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि जो स्टूडेंट है जो वीडियो को प्रॉपर देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, प्रॉपर वीडियो देखने का मतलब है वो केवल अपना ही काम निकाल रहे हैं या दूसरों को प्रेरित नहीं कर रहे, या यूं कहें कि वीडियो को शेयर नहीं कर रहे। हाँ, लाइक कमेंट्स कर रहे हो, अच्छी बात, लेकिन वीडियो को शेयर भी तो करने के लिए कहा था आपसे। मतलब कहने का मतलब हुआ कि आप तक पहुंच गया बस बहुत है, ये नहीं होना चाहिए। तो आज देखने से पहले आप जो भी फेसबुक, व्हाट्सएप या जो ही अपना इंस्टाग्राम जो भी चलाते हो उस पर ये लिंक जरूर शेयर करें आप पहले, उसके बाद वीडियो देखना। किसी का भी हो सकता है, अपनी आईडी हो सकती है, अपने दोस्त की हो सकती है, अपने भैया का हो सकती है, सिस्टर की हो सकती है, पापा जी की हो सकती है, जितने हो सके सभी स्टूडेंट या जो भी मेरे फ्रेंड्स इससे जुड़े हुए हैं या मेरे जो टीचर्स साथ हैं वो भी जुड़े हुए हैं, वो सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट जुड़ पाए। पता तो चले ना, अब अपन एक सीमित कैटेगरी में सब्सक्राइब बढ़ना एक गति होती है, उतना बढ़ना चाहिए जितना कि इसमें आउटपुट नहीं मिल रहा। तो इससे क्या मनोबल मेरा गिरता है, मैं जिससे कर रहा हूँ प्रॉपर ये मान के चलिए, प्रॉपर यही है करीब 100 स्टूडेंट है, प्रॉपर 100-150 के आसपास स्टूडेंट है जो कि प्रॉपर उस चीज़ को देखते हैं, लेकिन बहुत सारे भी है, बाकी वाले कहाँ गए थे। तो आप जल्दी से उसको वीडियो को शेयर करें, जो भी आपको जहाँ भी जो प्लेटफॉर्म मिले उस पर लिंक जरूर शेयर करें। मुझे बार बार नहीं कहना पड़े बेटा, इस प्रकार बातों में बहुत कम कहता हूँ, आप बताइए। तो फिर ये चीज़ें हैं कि उनमें फिर ये नहीं होगी मैं बार बार कहूँ। जो लिंक शेयर करते हो उसके ऊपर लिख दिया करो, फिजिक्स क्लास वगैरह जो भी आप लिखना चाहो वो लिख के फिर उसको शेयर छोड़ दिया करो। 2 मिनट का तो काम है, ये तो है नहीं कि आपके पास टाइम नहीं है, वो चीज़ तो है ही नहीं। चलो आज हम 14 चैप्टर के आगे टॉपिक लेके चलते हैं। तो आप देखिए क्या है टॉपिक। हेडिंग में अपना रहेगा कि संधारित्र में संचित ऊर्जा। इस टॉपिक से होता क्या है, ज्यादातर इससे 1 नंबर का क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो अब 1 नंबर का न्यूमेरिकल बनता है, वैसे ज्यादातर क्या बनता है, इससे न्यूमेरिकल बनता है। अब न्यूमेरिकल बनता है तो स्टूडेंट को इसका जो मेथड है उसकी हर स्टेप का पता होना चाहिए, रिजल्ट से कुछ नहीं। रिजल्ट तो आप कभी भी निकालोगे, अब फॉर्मूला है जो अपना पीछे आएगा लास्ट में उसको भी याद करेंगे क्योंकि वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल में लागू होगा, लेकिन पूरा मेथड दे के चलेंगे तभी इस बात को समझ आएगी। अब ये संचित ऊर्जा के बारे में हमने पहले बात की थी, जब संधारित्र पढ़ाया था तभी से बात की थी कि वो संधारित्र परिभाषा ये थी कि ये क्या ग्रहण करता है, ये क्या संचित करता है। एक ऊर्जा संचित करता है, विद्युत ऊर्जा। दूसरा इसके साथ मैंने कहा था ये आवेश संचित की क्या है, युक्ति, यदि आपको याद हो तो देखिए हम इसके सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। सपोज देख ये आपका संधारित्र है, यहां आपका प्लस चार्ज है और यहां आपका माइनस चार्ज है। डिस्टेंस इनकी बीच की प्लेट की बीच की डी है और इसका जो एरिया है वो ए है। यहाँ जो आवेश हो प्लस क्यू है, यहाँ जो आवेश हो माइनस क्यू। इसके लिए प्लस सिग्मा होगा, इसके लिए माइनस सिग्मा होगा। अब रियल में अभी तक इसके बीच में क्या निर्वात है, केवल क्या लेके चल रहा हूं, निर्वात लेके चल रहा हूं। अब रियल में होता है क्या है कि ये संधारित्र, मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं केवल, ये संधारित्र पहले लिखा है, ये किसी न किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये बात हम कर चुके थे। तभी तो संधारित्र क्या होगा, आवेशित होगा और उनके बीच क्या आएगी, ऊर्जा है। अब जो देखो मैं पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसकी डेफिनेशन की तरफ जा रहा हूं, तो ध्यान से सुने आप कि जब तक ये बैटरी नहीं जुड़ी हुई थी, ध्यान से सुनना, जब तक ये बैटरी नहीं जुड़ी हुई थी तो इस पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। जैसे ही बैटरी जुड़ी, ये प्लस ये माइनस, आवेश जाना शुरू हुआ और ये यहां इन दोनों के बीच आवेश संचित होना शुरू। तो ये आवेश भेज कौन रहा है, ये बैटरी भेज,
संचित कौन कर रहा है? संधारित्र। तो संधारित्र के प्लेटों के बीच जो अपना ऊर्जा प्राप्त होगी उस ऊर्जा को क्या नाम देंगे आपको? विद्युत ऊर्जा नाम देंगे। अब ये विद्युत जो है ऊर्जा है ये आई कहां से? ये बैटरी से है, और बैटरी में जो ऊर्जा पाई जाती है उस ऊर्जा को कहा जाता है रासायनिक ऊर्जा। क्या कहा जाता है? रासायनिक ऊर्जा का। इसका मतलब यहां क्या घटना हुई, या ऐसा हुआ कि संधारित्र में जो एनर्जी आती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? वो रासायनिक ऊर्जा होती है, जो किसमें कन्वर्ट होती है? विद्युत ऊर्जा में। तो मैं यहाँ पहले एक छोटा सा पॉइंट लिख देता हूं कि संधारित्र के आवेशन के समय रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब ये तो अपना पॉइंट था। अब ये लो होता है क्या कि हम जैसे ही बैटरी लगाते हैं उस बैटरी से पहले ये सपोज मान लेते हैं कि किसी क्षण टी पर संधारित्र पर आवेश कितना मान लेते हैं? कोई भी डाटा मान लेते हैं, Q डैश या Q मान लेते हैं, वो आवेश है। तो जब आवेश पहले से है तो उनके बीच विभवांतर भी पहले से होगा, और वो कितना होगा उसको भी मान लेते हैं। देखो, तो हम यहाँ दो डायग्राम से मैं समझाऊंगा, लेकिन डायग्राम आपको एक ही बनाना है। तो मैं ये पूरा मिटा रहा हूं, मैंने ये क्यों समझाया है कि ये जो ऊर्जा ज्ञात करने जा रहे हैं वो आई कहां से, कैसे पैदा हुई थी, क्यों ज्ञात करने जा रहे हैं। बात तो समझ आ रहा होगा। अब देखिए आप, तो आवेशन करते हैं तो अपने पास कुछ होती ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, और वो कहां से आती है? वो बैटरी देती। कौन देती बेटा? बैटरी। अब देखिए, मैं मानता हूं कि माना किसी क्षण टी पर संधारित्र पर आवेश की मात्रा Q डैश है या कैपिटल Q डैश है, तो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा? विभवांतर भी तो होगा बेटा, जब आवेश होगा बिल्कुल होगा सर। कितना होगा? V डैश मान लेता। तो देखो डायग्राम, पहला डायग्राम देखना आप। जैसे ये आपके पास कोई संधारित्र, यहां पहले से कुछ आवेश लेकर कर देता हूं, इस आवेश को दे देता हूं Q डैश, इनके बीच विभवांतर दे देता हूं V डैश। अब ये हुआ, तो मैं बोलूं तो कार्य, या ऐसे बोलूं अब, तो बोलो ये तो पहले से था, तो मेरे को तो कार्य कब करना पड़ेगा? जब मैं यहां से जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहां लेके जाऊंगा, या जो आवेश है, मैं यूं कहूं कि यहां कोई आवेश, जैसे सपोज दैट यहां कोई आवेश को मैं धन प्लेट से ऋण प्लेट की तरफ लेके जा रहा हूं, dq आवेश। किस आवेश को? dq आवेश। और dq होगा कौन? ऋण में अपना इलेक्ट्रॉन होगा, उसको मैं धन प्लेट से कहां लेके जा रहा हूं? ऋण। तो मैं बोल रहा हूं अब dq आवेश, मैं अंदर क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा ना, इलेक्ट्रॉन ही होगा तभी तो कार्य करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब dq को धन प्लेट से ऋण प्लेट तक ले जाने में कार्य माना dw है। अब आपको देखो ये सभी चीजें रटनी नहीं है बेटा, ये केवल इस डायग्राम से या इस हेडिंग से आपको समझनी है कि हम कोई क्षण मान लेते हैं टी पर। किस क्षण पे मान लिया आपने? टी पर। क्या मान लिया टी पर?
कि आवेश कितना है, संधारित्र, ये प्लेटों के मध्य, सॉरी प्लेटों पर dq। तो अब आवेश होगा तो विभवांतर भी तो पैदा होता है प्लस माइनस के बीच, वो v डैश माइनस। अब हम चाहते हैं अब कार्य के होगा कैसे, तो हम यहाँ से कोई चार्ज लेंगे, सूटकेस में भरेंगे और एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर बढ़ना शुरू होंगे, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। और मैं आवेश छोटा लिया इसलिए कार्य मैंने छोटा माना। अब आप चैप्टर नंबर 3 में आ जाइए। किसमें आ जाइए? 3 में। देखो 3 में आने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा आना चाहिए। अब देखो थोड़ा आना चाहिए मतलब क्या है कि हमने कार्य बराबर एक परिभाषा दी थी। मैं आपको केवल एक बार याद दिलाने के लिए बता दूं, बाकी मैं बार बार ऐसी बताने से कोई मतलब वाली बात नहीं निकलती थी। देखना, विभवांतर की परिभाषा आपने बोली थी तो VA माइनस VB बराबर आपने बोला था सर W बटा Q। कोई प्रश्न जो आवेश को लेके आते थे तो विभवांतर आता था, तो V बराबर हम बोल देते W अपॉन Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका Q इंटू V, यानी आवेश इंटू विभवांतर। ये बात आप याद रखेंगे। तो बोलो अपने पास D W बराबर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर हम dq को लेके जा रहे हैं किधर, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा कि W बराबर dq मल्टीप्लाई v डैश। क्या यही बोलोगे, कार्य यही होगा अपना कार्य वही dq को लेके जाओगे तो कार्य तो यही होगा अपना dq इंटू v डैश। अब ये सभी बातें हो गई। अब हम इसको क्या करें कि v डैश का मान को इससे जुगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम बोलते हैं कि सर धारिता की परिभाषा, धारिता की परिभाषा। अब धारिता की क्या परिभाषा थी, आपने कहा था सर C, या फिर ये बोलेंगे Q बराबर C इंटू V था, लेकिन Q कौन सा माना था आपने, Q डैश माना था। C मान लो संधारित्र की धारिता तो C है, ये लीजिए आप संधारित्र की धारिता कितनी C, और V कितना था, V डैश था। तो यहां से V डैश बराबर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर Q डैश अपॉन कितना आएगा C, Q डैश अपॉन, ये कई बार हम पढ़ के आए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब ये चीजें सभी होने के बाद अपन ये तो कह दिया कि भैया ये ऐसा हुआ कि dw बराबर dq इंटू v डैश। अब मैं कार्य मुझे याद करना है तो v डैश को यहाँ इसकी q के पदों में रख सकता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कौन है, dq है, तो मुझे जो भी अवकलन समाकलन करना पड़ेगा वो dq के सापेक्ष करना पड़ेगा, यानी q लाना है तो v डैश को यहाँ से हटाना है, तो मैं v डैश का यहाँ पे क्या रख दूंगा, मान। तो मैं यहाँ बोलता हूँ v डैश का मान रखने पर, v डैश का मान रखने पर, मान रखने पर, तो मेरे पास dw बराबर आ जाएगा आपके पास v डैश बराबर रखूंगा मैं q डैश अपॉन c इंटू dq लिखूंगा। बस अब अपने जो फिजिक्स का काम था वो इतना ही, हमने कार्य ज्ञात कर चुके हैं। छोटे से एक चार्ज के कारण यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में कितना हुआ, q डैश अपॉन c इंटू dq। ये अपनी फॉर्म आ चुकी है जो अवकलन समीकरण के रूप में आई है। अब हम क्या करने जा रहे हैं उसको ध्यान, तो अभी तक आपने क्या किया, कोई क्षण माना था तो v डैश मान लिया आपने, dq को लेके जाते तो कार्य ये करना पड़ता है, तो q डैश बराबर अपन बोल दिया c इंटू v डैश, तो v डैश का मान आ गया वो यहाँ रख दिया, व्यक्ति अपनी ये फॉर्म आ गया। अब अपना काम 90 क्या पूरा 100% हो चुका है ये समझ। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ उसको ध्यान, बस इतना ही याद, आपको केवल इतना ही रखना है। मैथ्स वाले तो बिल्कुल ही इतना ही रखोगे, 1% ही ज्यादा नहीं रखोगे। कैसे, अब देखना, अब हम डायग्राम दूसरा बनाते हैं, वो आप बना लेना साथ में याद रखने के लिए। अब दूसरा बनाते हैं, दूसरा मैं एक साथ ही बना रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, दोनों कंबाइन करके बना रहा हूं। ये धन आवेश है आपका और ये आपका ऋण आवेश। अब बोलता हूं कि इसका आवेश क्यों आ गया है, यहाँ माइनस, ये माइनस सिग्मा आ चुका है तो ये प्लस सिग्मा आ चुका है। इसका क्षेत्रफल ये है, इसका ये डिस्टेंस मान लीजिए v, आवेश जो लेके जा रहे थे उसको यहीं व्यक्त कर देता हूं, dq लेके जाने के बाद ये तो, और इसकी धारिता कितनी थी आपकी c। अब ये सभी बातें होने के बाद हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ आने से पहले एक लाइन लिख सकता हूं क्या कि सर्वप्रथम या सबसे पहले
सबसे पहले संधारित्रों पर आवेश शून्य था। बिल्कुल था सर, पहले शून्य ही था, हमने तो क्या माना था, शून्य से शून्य था। और अब क्यू चार्ज या क्यू आवेश से क्यू आवेश से आवेशित किया है, आवेशित किया है। इसका मतलब आपने जीरो से कितना चार्ज दिया है, क्यू दिया है, अपन इसका समाकलन करते हैं। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर अब इस दोनों पक्षों में जब समाकलन करने जा रहे हैं तो ध्यान से सुनना। इंटीग्रेशन dw बराबर इंटीग्रेशन q डैश अपॉन c इंटू dq। आवेश अब लिमिट कितनी लगाओगे, पहले शून्य आवेश था, फिर कितने तक किया था, q तक, तो 0 से लेके यहां तक q तक बोल रहे। अब अपने सूत्र समाकलन, तो dw का समाकलन होता है w बराबर c तो कॉमन आ जाएगा बाहर, क्योंकि c का तो देना जाएगा नहीं, क्योंकि धारिता तो हमेशा क्या रहती, समान ही रहती। अब देखिए q डैश, तो q डैश और dq यानी इसका q का कितना होगा आपका समाकलन, तो आप बोलोगे सर q डैश अपॉन 2 होता है इंटीग्रेशन 0 टू q के बीच। तो अब हम लिमिट कितनी आएगी, 0 से q, और इसका समाकलन हो गया q डैश अपॉन 2। अब लिमिट रख देंगे, अपना काम हो जाएगा। चलिए लिमिट रखते हैं। लिमिट में क्या करना है तो वो देख लीजिए आप कि w बराबर 1/c पड़ा रहेगा आपका, इसके अंदर इसकी लिमिट रखना शुरू करते हैं। तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले q डैश कितना q, तो q अपॉन 2 माइनस फिर 0, तो 0 अपॉन 2, यह आपका लिमिट हो गया। तो इसका मतलब अब w बराबर क्या आ गया अपने पास 1/2, c आएगा, ऊपर आएगा आपका q माइनस 0। तो फाइनली जो w का फॉर्मूला है वो कितना आ गया अपने पास, q स्क्वायर था ना, हाँ q स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। समाकलन ये होगा ना, इसकी घात 1 है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, बाई 2 हो गया। तो यहाँ q स्क्वायर अपॉन, तो 0 का स्क्वायर 0, तो q स्क्वायर अपॉन 2c। तो अपना फाइनली समाकलन करके क्या फॉर्मूला आ गया, w बराबर आ गया q स्क्वायर अपॉन 2c। क्या आ गया, q स्क्वायर अपॉन 2c। यह आपका कुल ऊर्जा का फॉर्मूला, या यूं कहेंगे कार्य का फॉर्मूला है। तो ये बोलेंगे कार्य ही, यह कार्य ही प्लेटों के बीच संचित विद्युत और स्थितिज ऊर्जा कहलाती, विद्युत संचित ऊर्जा कहलाती, इसी ऊर्जा कहलाती। तो U का फॉर्मूला यही दे देगा, कार्य बराबर U हो जाएगा, तो 1/q स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये अपने पास कुल ऊर्जा आ गई। तो कहने का मतलब इसमें आपने किया क्या था, ये केवल यहां तक किया था, फिर लिमिट रखी, समाकलन q डैश का मतलब हो गया 1, ऊपर पावर कितनी 1, तो समाकलन क्या होता है आपको पहले से बता रखा है, समाकलन x की पावर n बढ़ेगा। तो इसका आप समाकलन लिखते थे x की पावर 1 प्लस 1 n प्लस 1, यानी x की पावर 1, जो पावर है n उसमें 1 जोड़ देंगे, जो ऊपर आया था वो नीचे आ जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, अपना काम हो गया। अब इसको आप लिख लीजिए, यही था फॉर्मूला। अब हम इस लास्ट फॉर्मूले से कुछ और फॉर्मूले भी बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाते हैं वो महत्वपूर्ण फॉर्मूले देखना। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए ये जो फॉर्मूला आया है आपका, ध्यान से सुनते जाना, यह जो फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम और भी फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे, तो देखना, u बराबर अपना फॉर्मूला आया है हाफ q स्क्वायर अपॉन c, लेकिन हम
जानते हैं। जानते क्या जानते हो बेटा कि Q बराबर C इंटू वी। तो हम Q की जगह रख के दूसरी फॉर्म में फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो U बराबर आ जाएगा हाफ Q की जगह रख देंगे CV, तो C का स्क्वायर V का स्क्वायर अपॉन C। तो U बराबर आ जाएगा अपने पास 1/2, एक C से कैंसिल आउट हो जाएगा C इंटू V। अब ये फॉर्मूला जो व्यक्ति ये याद नहीं रहता तो ये याद रख लिया करो। इसको याद रखने की ट्रिक देखना। इसको अपन याद कैसे रखते हैं, तो इस फॉर्मूले को यूं दिमाग में रखें कि 1/2 mv स्क्वायर की तरह ये है। यहाँ जो v है वो विभांतर है, यहाँ v है। संधारित्र की बात करेंगे तो ये क्या होगा, आपका विभांतर होगा, जबकि ये v होगा तो इसको बोला जाएगा कण का वेग बोला जाएगा, कण का वेग बोला जाएगा। और m कण का क्या है, द्रव्यमान है। तो यहाँ जो C है वो क्या है, धारिता किसकी, संधारित्र। ये धारिता होगी तो ये द्रव्यमान। तो दोनों में आपने क्या देखा कि यहाँ वेग तो 1/2 mv स्क्वायर, इसी प्रकार 1/2 cv स्क्वायर है। बस इसको याद रख लोगे। अब आपको मान लीजिए ये बनाना है, वापस बनाना है, तो आप v का मान रख दोगे। यहाँ से v का मान आएगा Q/C। जैसे ही रखोगे ये वापस ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखो QC आ चुका है, C और V आ चुका है। अब कौन बच गया वो आप देख लो। एक और बच गया ना अपने पास, क्या, Q एंड V आ जाए तो C का मान रख देते हैं। तो यहाँ से अपने पास C बराबर क्या आएगा वो आप देख के बताइए। तो सर आप बोलोगे सर C बराबर आता है Q/V, तो ये यहाँ रख देते हैं या इसमें रख देते हैं, तो इसमें रख देते हैं। तो अपने पास U बराबर हाफ Q स्क्वायर खड़ा रहेगा आपका, और C का मान ये रख देते हैं। तो C का मान क्या है, Q/V। तो V कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो U बराबर आ जाएगा हाफ, और ये एक Q से Q कैंसिल आउट हो गया और ये ऊपर चला जाएगा। तो Q इंटू क्या आ जाएगा, V। तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है। ये तीन फॉर्मूले बनते हैं। याद आप ज्यादा कर ये रखिए, बाकी रखने ज्यादा नहीं आवश्यकता। ये रखते ही अपन जब अपन को किसी भी फॉर्म में चाहिए, अपन जैसे Q और C की फॉर्म में चाहिए तो V का मान रख देंगे। अपन Q एंड V के चाहिए हम C का मान रख देंगे। तो अपने पास ये फॉर्मूले बन जाते हैं। अब इतनी फॉर्मूले पढ़ने के बाद अपने को बात ये समझ आती है कि सब रियल में कुछ भी नहीं ये चीजें। अब आगे देखना, आपको मैं इसी फॉर्मूले की बेस पे कुछ पॉइंट लिखा रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनना। यहाँ से सुनने के बाद ही आपको समझ आएगा कि रियल में हो क्या रहा है। तो देखिए हम देखते हैं कि संधारित्र के संयोजन में ये कैसे अप्लाई होता है। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनना कि संधारित्र के संयोजन में, संधारित्र ये पॉइंट के रूप में, संधारित्र के संयोजन आपको पॉइंट के रूप में याद रखना। संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा। अब देखिए सबसे पहले मेरा संयोजन देखने जा रहे हैं। मैं फॉर्मूले साइड में लिख लेता हूं ताकि आपको देखते ही पता चल जाए कि कौन सा अप्लाई करना है। तो U बराबर अपने पास 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C था, और U बराबर था 1/2 CV स्क्वायर था, और इसी प्रकार से U बराबर था 1/2 Q इंटू V था। ये फॉर्मूले थे आपको, ये आपको तीनों फॉर्मूला भी पढ़ गया है, तो इसमें कोई दोहराए। तो सबसे पहले क्रम पढ़ते हैं अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में आपने क्या क्या पढ़ लिया था वो आपको शायद तक याद होगा, नहीं है तो आप देखते जाइए। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें आप, तो श्रेणी क्रम संयोजन में हमने जो धारिता देखी थी वो देखी 1/CS बराबर, हमने कहा था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश डैश करके हमने लिखा था Cl। तो ये कितने संधारित्र लिए थे आपने, n लिए थे। कितने लिए थे, n। तो मैं बोलूं n संधारित्रों की धारिता, n संधारित्रों की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता। अब मुझे बताइए ऐसा लेने के साथ जब श्रेणी क्रम था तो हम जानते हैं, या यूं कहें कि श्रेणी क्रम में
ध्यान से सुनना ये पॉइंट। हम कहें कि श्रेणी क्रम में आवेश की मात्रा क्या रहती है बेटा? आपको पहले आवेश की मात्रा क्या रहती है? समान अब आवेश की मात्रा समान यानी क्यू समान रहती है। तो बोलो क्यू आपके पास है, CS है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जिसमें क्या हो, क्यू भी हो, यानी ये समान रहते मतलब समझा, क्यू रहती, तो जिसमें क्यू भी हो और सी भी हो, बोलो कौन सा लगाऊं? पहले वाला। कौन सा लगाऊं? पहले वाला। तो बोलो इसमें आपको क्या अप्लाई कर दे, तो हम बोलेंगे यूएस का मतलब समझ गया, किसकी ऊर्जा? श्रेणीकरण यानी सीरीज, एस मतलब सीरीज। तो हम यहां से बोलेंगे 1/2, क्यू तो सब में समान है, तो हम बोलेंगे सर क्यू स्क्वायर अपॉन, जहां केवल सी है वहां कौन आएगा? CS। तो ये CS, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आप देखना 1/2 क्यू स्क्वायर 1/CS, बात तो एक गुणा तो 1/CS होगा। ऐसा इसलिए लिखा कि CS का पूरा मान रखना है, तो ये पूरा ध्यान रख देंगे। तो अपने पास किस प्रकार से बनेगा उसको ध्यान से सुनना। 1/2 अपना पड़ा रहेगा, क्यू स्क्वायर पड़ा रहेगा, 1/CS का मान हो गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश 1/C। ये ऊर्जा आ गई आपकी यूएस का मतलब हो गया श्रेणीकरण की कुल ऊर्जा। बोलो इसमें क्या याद रखना? कुछ ही नहीं रखना, जैसा लिखा फिर देखा, तीन फॉर्मूले कौन सा लगाए, तो हमें पता है हमारे पास CS है और श्रेणीकरण में इसलिए क्यू समान है, तो क्यू और सी वाला फॉर्मूला लगाना है, पहला ही फॉर्मूला लगाना। ठीक है, अब हम चलते हैं कौन सा? आपके समांतर क्रम संयोजन। ये तो और ही, अब समांतर आप तो सोचोगे मेरे साथ से, सोचना क्या, इतनी देर में सोच लेते आप। तो देखो श्रेणी क्रम संयोजन के साथ दूसरा चलते हैं अपन समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम, समांतर क्रम संयोजन। अब देखो समांतर में हम क्या जानते हैं, तो आप देखो कि हम जानते हैं कि C1 C2 C3 Cn जब समांतर में होंगे, समांतर क्रम में होंगे तो तुल्य धारिता कितनी होगी आपकी? Cp पहले, अब Cp कितनी होगी आपको पता ही है, सीधा ही योग होता था C1 प्लस C2 प्लस C3 इस प्रकार से Cn। ये अपन सीधा जानते हैं, कल परसों पढ़ा था, तो उसमें से आप अब हम ये Cp है, अब इसमें क्या समान रहता है वो बता दीजिए आप। तो आप कहोगे सर इसमें अपने पास समान रहता है विभव, तो हम बोलेंगे कि समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। विभवांतर क्या रहता है आपका? समान रहता है। अब V समान रहता है, क्या समान रहता है इसमें? तो अपने पास C है और V है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? C और V। क्या ये काम करेगा? बिल्कुल करेगा सर। तो हम बोलेंगे सर U बराबर बोलेंगे 1/2 Cp, C की जगह क्या आएगा? Cp इंटू V स्क्वायर। यहाँ हम इसका मान रख देंगे, तो अपने पास Cp का मान आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 Cn इंटू कितना आ जाएगा? 20। तो ये कुल धारिता आ चुकी है UP मतलब पैरेलल, इसकी पैरेलल। तो ये हो जाए। अब इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसे देखना कैसे? 1/2 C1 उधर से ये गुणा हो जाएगा V1 स्क्वायर, 1/2 C2 V स्क्वायर, 1/2 C3 V का स्क्वायर, 1/2 Cn V स्क्वायर। तो ये तो अलग मल्टीप्लाई वाला है और कुछ नहीं, लेकिन आपको मेन ये याद रखना। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास सभी ऊर्जा के बारे में बात हो गई। अब हम चलते हैं संधारित्र
की या का ऊर्जा घनत्व, क्या चलते हैं ऊर्जा घनत्व, तो हम बोलते हैं संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। अब घनत्व की बात करें तो अपन पास आपको 11th में ही बता दिया था, इसकी बीमा पड़ी थी तब 11th में हमने क्या पढ़ा था, तो आपको U बाई V बराबर ये ऊर्जा घनत्व था, इसको U भी बोलते थे। ऊर्जा घनत्व मतलब ऊर्जा बटा आयतन के बारे में बात हुई, ये फॉर्मूला था जो कि आपको याद होगा, कई बार टेस्टों में भी अप्लाई कर चुके हैं। अब देखिए ये चीजें अपने पास हो गई, उसके बाद हम इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनना, कैसे करेंगे इसको। तो हमारे पास ये सबसे पहले संधारित्र वापिस लिखते हैं, ये प्लस आवेश की प्लेट है, ये माइनस आवेश की प्लेट है। यहाँ आपको देखा जाए तो माइनस सिग्मा, यहाँ प्लस सिग्मा, इनके बीच की दूरी आपकी b। अब हमारे पास ये सभी ये b आवेश, ये इसका क्षेत्रफल a मान लीजिए, इसका a मान लिया, इसका प्लस q चार्ज, इसका माइनस q चार्ज हो गया। ये अपन बात कर चुके। अब हम इसके साथ क्या करते हैं कि हमारे इस प्लेटों के बीच जो क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, आपका विद्युत क्षेत्र होगा। तो हम बोलेंगे सर कि प्लेटों के बीच हम करना क्या चाहते हैं, हम क्यों अब जो आवेश उसको प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी हम फॉर्मूला पढ़ के आए थे, तो उसके अंदर जो तीनों ऊर्जाएं पड़ी थी उन तीनों में भी किसका मान था, क्यू का मान था। फिर हम इसकी धारिताओं के बारे में बात करें, तभी तो अपने पास कौन आए भाई, आपको देखो कि अपने पास, मैं क्यों सोचने के लिए बता रहा हूँ, 1/2 क्यू का स्क्वायर अपॉन सी, यही था क्या फॉर्मूला पहला, बिल्कुल सही। यहाँ क्यू भी है आपका और सी भी है, तो इन दोनों का मान भी तो रखना पड़ेगा। तो इन दोनों के मान रखने के लिए हमें पहले क्यू चाहिए और फिर क्या चाहिए, सी चाहिए, तभी बात बैठेगी। तो हम बोलेंगे कि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, और वो कितना है विद्युत क्षेत्र, तो हम बोलेंगे सर E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि कोई दूसरा होता माध्यम तो हम एप्सिलॉन R भी गुणा कर देते, लेकिन फिलहाल ये तो Q बराबर या फिर सिग्मा बराबर अपने पास क्या होता है, Q अपॉन A। तो सिग्मा का मान रख देते तो E बराबर अपने पास आएगा Q अपॉन A, नीचे एप्सिलॉन नॉट, तो Q बराबर आ गया अपने पास A एप्सिलॉन नॉट इंटू E। क्या ध्यान से देना, ये एप्सिलॉन नॉट और E एक जैसा मत कर लेना आप। इसी प्रकार हम ये कहें कि V निकालना, क्या निकालना सर, V। तो ये तो अपने पास कौन आ चुका है, Q बराबर अपने पास A एप्सिलॉन नॉट इंटू आ चुका E। अब आपको C निकालना, सॉरी क्या निकालना, C। तो हम क्या बोल सकते हैं, C कहाँ से आएगा अपने पास, तो भाई C मतलब क्या होता है, संधारित्र की धारिता। तो हम बोलेंगे संधारित्र की धारिता, तो धारिता का कहाँ से फॉर्मूला आता है, तो हम बोलेंगे C बराबर आता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आता है। ये आपको पहले पीछे पड़ गया है, तो ये अपने पास C आ गया। तब हम बोलेंगे, अब देखो कर कुछ नहीं रहा हूं मैं, केवल इस ऊर्जा का मान निकालने जा रहा हूं। तो हम बोलेंगे हम जानते हैं कि संधारित्र के प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा कितनी, U बराबर हम जानते हैं हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ये आप सभी जानते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, इसको समीकरण नंबर 1 लगा देते हैं, इसको 2 लगा देते हैं, इसको 3 लगा देते हैं। अब हम समीकरण नंबर 3 में, ध्यान से सुनना, समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 1 व 2 से Q व C का क्या रखने पर, मान रखने पर। अब रियल में ऐसा करते क्यों, तो आप सोचें बेटा,
ये प्लेटों के बीच में तो क्या होगा, आपको अपनी घनत्व में पाया जाएगा ऊर्जा घनत्व। तो इनके बीच का विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, उसकी सहायता से हमने Q निकाल चुके, और इसके बीच की यानी इसकी धारिता निकाली यानी C निकाली। अभी दोनों मान यहाँ पुट आउट करने हैं, तो अपने पास क्या बोलेंगे कि U बराबर, ध्यान से सुनते जानो, 1/2 में कोई चेंज होगा नहीं, Q स्क्वायर यानी ये सब इसका स्क्वायर करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ A एप्सिलॉन नॉट और E, ध्यान से सुनना मैं क्या लिखा, मैंने दोबारा लिख देता हूँ A एप्सिलॉन नॉट इंटू E, इसका क्या कर दूं होल स्क्वायर बाई, अब 2 तो पड़ा ही रहेगा, अब C है तो C का मान ये है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D, ये फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो U बराबर अपने पास आएगा 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो A का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और E का स्क्वायर बाई A एप्सिलॉन नॉट, और D का चला जाएगा आपका ऊपर। अब देखो यहाँ से कुछ कट रहा होगा, A से 1 कैंसिल आउट हो रहा है, एक पावर कैंसिल आउट हो रही, तो U बराबर आ गया 1/2 A, D को इसके पास में लिख देता हूँ, गुणा तो है फिर एप्सिलॉन नॉट का, अच्छा एक एप्सिलॉन भी जा रहा है, देखो एक एप्सिलॉन भी जा रहा है, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आ गया आपका E का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आ चुका। अब मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूँ, आप उसके बाद देखना, डायग्राम मिटा देता हूँ, ये थोड़ा इजी रहेगा। अब देखना, अब हमारे पास U बराबर क्या आ चुका है उसको देख लेते हैं, 1/2 AD, 1/2 AD, फिर ये एप्सिलॉन नॉट और अपने पास कौन है E स्क्वायर, A इंटू D, इसको मैं लैंग्वेज में लिखता हूँ तो हम बोलूंगा क्षेत्रफल, और इंटू क्या बोलूँ मोटाई, ये बोलूंगा प्लेटों के बीच की दूरी मोटाई हो गई। अब बताओ क्षेत्रफल और इंटू मोटाई क्या होती है या लंबाई क्या होती है, आयतन होता है, क्या होता है आयतन, आयतन मतलब V हो गया, तो यहाँ A इंटू D बराबर हो गया आपका V, आयतन हो गया। तो इसकी जगह मैं U बराबर क्या लिख सकता हूँ 1/2 V, V मतलब आप समझे कि आयतन है ना, विभाजन नहीं, आयतन, और ये एप्सिलॉन नॉट इसको छोटा ले लेंगे वैसे, ये लो V, तो फिर अपने पास क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। अब हमारे पास सब बातें होने के बाद हम सीधा सा लिखते हैं कि U अपॉन क्या ले आते हैं V, और U अपॉन V क्या कहलाता है आपका ऊर्जा घनत्व कहलाता है, ये लो ऊर्जा कहलाता है। तो U यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया सर 1/2 तो पड़ा ही एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ एक गलती कर लेते हैं, उसको ध्यान से सुन लेना, जल्दीबाजी लिखते समय इन दोनों को एक जैसा ही लिख देते हैं, E अलग बात है और एप्सिलॉन E का चिन्ह तो आप सभी जानते हैं, और एप्सिलॉन ऐसा झुककर है, ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E, ये अपने चैप्टर नंबर 17 है, पता नहीं वो हटाए या नहीं हटाए, ये हटा दिया तब तो अलग बात है, वरना वहां पर ये फिर से काम आने वाला है, विकिरणें पढ़ेंगे आपको, उनकी वो ऊर्जा घनत्व तो उनका फॉर्मूला यही आएगा, तो वहां और पढ़ेंगे। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E, इसमें क्वेश्चन भी है तो वो भी आपको देखने पड़ेगा। तो U अपॉन V यानी ऊर्जा अपॉन आयतन क्या कहलाता है आपका ऊर्जा घनत्व कहलाता है, फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट E। अब पूरी कहानी में हमने किया क्या है, तो हमने सर सबसे पहले Q ज्ञात किया, आप ध्यान से सुनना, सबसे पहले Q ज्ञात किया, फिर उसके बाद हमने C जो कि हमें पहले से पता था, फिर हमने कुछ नहीं, जो फॉर्मूला हम पहले से पढ़ के आए हैं उस फॉर्मूले को देखा, उस फॉर्मूले में दोनों की मान रखे उठा के कैलकुलेशन किया, तो हमारे पास A इंटू D का कुछ फॉर्म बना, A इंटू D मतलब क्षेत्रफल इंटू मोटाई बनी, जो कि क्या कहलाती आयतन कहलाती, तो उसको हमने V से ब्रेक किया, V का मान रखा, U के बटा में V लेके आए, तो हमने 1/2 एप्सिलॉन नॉट जो कि ऊर्जा घनत्व है क्या होता है फॉर्मूला। आज के लिए इतने। अब अपना जो पीछे का जो टॉपिक बचा वो एक वीडियो को बचा है, जो कि कल कर देंगे आपके कंप्लीट, आप मस्त हो गए, जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ते जाइए, फिर ये चैप्टर फिनिश है। फिर मेरा ऐसा प्लानिंग इस चैप्टर को न्यूमेरिकल ज़्यादा करने की संभावना है, कारण क्या है कि इस चैप्टर में इतने न्यूमेरिकल बनते हैं कि अपन सोच ही नहीं सकते, हर एक एंगल से बनते हैं,
तो अब हम न्यूमेरिकल पे से भी बात करेंगे, ताकि आपका इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने की संभावना भी रहती है, और कंप्यूटेशन में तो बहुत ज़्यादा ही आते हैं इस पे। ये नीट का जो एग्जाम अभी हो रहा है IIT को, वहाँ से इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, आने की संभावना भी, और अच्छा क्वेश्चन भी बनता है। तो अपन यहाँ से पहले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे। बोर्ड में तो आएगा ही आएगा। दूसरी बात है कि अपन जो कम्पिटिटिव है एग्जाम है उनमें भी अच्छे क्वेश्चन आए, इसके लिए करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है। तो एक हेल्प आपको पहले शुरुआत में ही बता दिया था कि जो आपने जो भी सब्सक्राइब किया है उसी प्रकार से अपने दोस्तों को भेजकर उनसे भी कहिए कि आप भी सब्सक्राइब करें, आगे से आगे भेजे। हर एक स्टूडेंट को पहुंचना चाहिए, यही तो अपना पहले शुरुआत में टारगेट यही तो था। सब्सक्राइब बढ़ना है, करना है, लाइक्स बढ़ने हैं घटने हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं। आप नीचे लाओगे तो मेरा क्या है, 10 मिनट लगेंगे, ऑफ मूड बनाएंगे, आपसे वीडियो बनाना बन, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप नो टेंशन लीजिए, जैसे टाइम मिलता है वैसे मैं सब कुछ करने ही तैयार रहता हूँ। और ये क्लास से अपन साल भर यूँ ही चलाते रहेंगे, उसको हाँ हो सकता है बीच में 2 दिन नहीं आए, लेकिन कंटिन्यू आपके टॉपिक जब लास्ट तक अपन जाएंगे तो हर एक टॉपिक आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। वैसे भी अभी तक ही करीब 70 की लगभग वीडियो डाल चुका हूँ अभी तक। तो आपका कायदा बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स वगैरह और शेयर करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपने देख लिया, इतने से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय बाय, और मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, है ना।